तो देखिए आज हिस्ट्री में आज हम लोगों को अंग्रेजों का कार्यकाल अभी चल रहा था। हिस्ट्री दिख रहा है कि नहीं? अच्छा हिस्ट्री नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे करते हैं। हिस्ट्री अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? देखिए अब देखिए, अच्छा 7 नंबर तक कल हम बता दिए थे, यानी कि लॉर्ड डलहौजी तक कल हो गया था। आज आप पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग यही देखना 9 to 12 जब हम स्टार्ट कर देंगे ना, इसमें जब चल जाएगी 9 to 12, फिर कंपटीशन की भी कोचिंग दौड़ के एकदम बढ़िया रनवे के अकॉर्डिंग टू चलेगा। जो 12th में रहेंगे वो बच्चे कंपटीशन भी यहाँ करेंगे, तो हमारा कंपटीशन की कोचिंग और अच्छी तब चलेगी। 9 to 12 स्टार्ट करने के बाद एक 9 to 12 हो गया, एक कंपटीशन हो गया, फिर एक आग ऐसे धीरे धीरे और स्टार्ट होता चला जाएगा। जो है लॉर्ड कैनिंग का देखिए, इन्होंने क्या क्या किया है। इनका कार्यकाल जो है कब से कब तक है? 1856 से 1862, 1856 से 1862 तक का कार्यकाल रहा। अब देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें इसके समय 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का क्या हुआ? विद्रोह, जिसमें अंग्रेज दौड़ा दौड़ा के पीटे थे। 1857 के विद्रोह में आपको पूरा पढ़ाए हैं कि 1857 की क्रांति कैसे हुआ था। अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के भारतीयों ने पीटा, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया, इसमें फिर उसके बाद अगले जो आते हैं 9वें नंबर पे आते हैं, उनका नाम है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन, इनका कार्यकाल है 1862 से 1863। लॉर्ड एल्गिन, इनके समय में, इसके समय बहावी आंदोलन का अंत हो गया। बहावी आंदोलन मैंने पढ़ाया है। लॉर्ड एल्गिन के समय में बहावी आंदोलन का अंत हो गया था, खत्म हो गया बहावी आंदोलन, ठीक। उसके बाद 10वें नंबर पे आपके आते हैं लॉर्ड रिपन। इनका जो कार्यकाल है 1880 से 1884 तक का है। लॉर्ड रिपन, इनके समय में क्या हुआ? लिटन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किए। इसमें इन्होंने जो है, इसने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया था। वर्नाकुलर एक्ट के नाम जान रहे हैं आप ना? यही एक्ट ऐसा था जो भारतीय अखबारों को बहुत परेशान किया था, जान लीजिए एक प्रकार से। अगर कोई भी अखबार हमारे भारतीय प्रकाशित करते थे, उसको हिंदी के लैंग्वेज में या उर्दू के लैंग्वेज में, इंग्लिश को छोड़ करके, तो परमिशन अंग्रेजों से लेना पड़ता था। अगर इंग्लिश में रहेगा तो अंग्रेजों से परमिशन नहीं लेना पड़ता था, समझ गए। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? वर्नाकुलर एक्ट को क्या किया? एक्ट को समाप्त कर दिया था, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ इसमें? उसके बाद इसमें हुआ था सिविल सेवा की आयु 19 से 21 वर्ष कर दिए। इसने जो है सिविल सेवा का मतलब जान रहे हैं शैलेश? हाँ, सिविल सर्विस, समझ गए। सिविल सेवा का जो एज था, इसने 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया, ठीक ना। उसके बाद अगला जो आता है इसमें, इसने 1881 पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी। इसके समय में 1881 में सबसे पहले जो है पूर्ण जनगणना हुई। जनगणना का मतलब जानते हो क्या? जैसे जनगणना कराया जाता है कि मान के चलिए भारत में कितने लगभग, मतलब किसकी संख्या अधिक है, मेल की संख्या अधिक है, फीमेल कितने अधिक, मतलब कितना फीमेल है, कितने मेल हैं। एक जो है रेशियो निकाला जाता है मेल फीमेल का। उसके बाद जातियों का रेशियो निकाला जाता है, कास्टिज्म का। जैसे मान चलिए यादव कास्ट की संख्या कितना % है पूरे भारत में, ब्राह्मण कितने % हैं, और उसके बाद जो है ये सिंह कितने % हैं। ऐसे से हर कास्टों का निकलता है रेशियो। उसके साथ साथ फिर इसमें जो है, जैसे हिंदू कितने % टोटल हैं आपके पूरे भारत में, मुस्लिम कितने % हैं, सिख जैन बौद्ध कितने % हैं, इसे कहा जाता है। मतलब एक ऐसे ही एवरेज निकाला जाता है हर चीज़ का, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए 1881 में पूर्ण जनगणना हुई, ठीक। उसके बाद इसमें अगला है हंटर आयोग का गठन किया गया था। इसमें हंटर
हंटर आयोग का गठन इसी के समय हुआ था। उसके बाद इसमें दिया है अगला, इसके बाद इसमें अच्छा, रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। देखिए एक थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसके बारे में अभी हम बता दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया था। इन्होंने कहा था कि रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया, ठीक ना, भारत के उद्धारक की क्या दिया, संज्ञा दिया था। उसके बाद अगला जो कार्यकाल आता है, अगला अच्छा, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी ना, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी ये इटली की, यानी कि ये जो है इटली की नर्स थी। क्या थी, नर्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की एक नर्स थी। एक समय था जब हुआ था क्रीमिया युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जितने सैनिक घायल हो गए थे, उन घायल सैनिकों को ये एक लैंप ली थी, लैंप ले जाकर के रात के समय में लैंप ले जाकर एक एक घायल सैनिकों के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करते थे, इलाज करते थे। तो इसको प्यार से लोग जो है सिस्टर कहते थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, समझ गए ना। तो इसको जो है एक उपाधि दिया गया था, वो उपाधि दिया गया था लेडी विद द लैम्प, लेडी विथ द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उपाधि मिला लेडी विद द लैम्प। समझ गए कि नहीं, जानते रहने इसके बारे में, इतना पता होना चाहिए। जैसे युद्ध हुआ था ना, जैसे युद्ध हुआ उसमें जो सैनिक घायल हुए थे, हाँ क्रीमिया युद्ध हुआ था। जैसे ये आपका जो क्रीमिया युद्ध हुआ था ये एशिया का नहीं है, ये आपका यूरोपियन कंट्री की तरफ हुआ था, क्योंकि ये इटली की रहने वाली थी। इटली यहाँ थोड़ी पड़ते हैं, इसी मत पे जो है। अब देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा, 7-8 बचा, खत्म। 7-8 नहीं, मतलब अब कम है, अब बहुत छोटा छोटा कार्यकाल है। अभी देखना, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड अब आते हैं 11वें नंबर पे। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड आते हैं। तो इसने क्या किया, ध्यान सुनिए। इसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। बंगाल विभाजन ये पढ़े ना, लॉर्ड हार्डिंग के सेकंड में ही वो भी आए थे, उनका क्या नाम था, जॉर्ज पंचम। हाँ, बंगाल विभाजन रद्द, गुड। बंगाल विभाजन क्या किए थे, रद्द कर दिए थे। रद्द लिख दे, काटे ना ज़्यादा। बंगाल विभाजन रद्द किया गया, ठीक ना, इसके समय में। उसके बाद क्या हुआ था, इसी के समय में ही जो दिल्ली भारत की क्या बनी थी 1912 में, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, राजधानी बनी थी, समझ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ इसी समय हुआ था। इसका जो कार्यकाल लिख देते हैं 1910 से 1916, ये इसका कार्यकाल है, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ इसी समय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था इसी समय हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक, समझ गए कि नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला था ना, तो 1914 से स्टार्टिंग हुआ था, तो इसी समय स्टार्टिंग हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के ही समय में। उसके बाद आते हैं 12वें नंबर पे, इसका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अच्छा, इसके समय में क्या हुआ था, इसके समय में राउलेट एक्ट आया था, पता है ना, राउलेट एक्ट पढ़ाए थे। राउलेट, हाँ, किसी को जो है बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून नहीं कहा जाता था, राउलेट एक्ट, ठीक। इसी समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड हुआ था। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद जो है इसी समय खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत,
13वें नंबर पे आपके आते हैं लॉर्ड रीडिंग। उन्नीस सौ 21 से 1926 इसके समय में देखिए क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड इसी समय में हुआ था, चौरा चौरी कांड जो हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में, ठीक। चौरा चौरी कांड, ये चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 की घटना है। उसके बाद जो है भारत में पहली बार ICS की परीक्षा, इसका ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार, जिसे UPSC आज के समय में कहते हैं, हाँ, भारत में पहली बार ICS इंडियन सिविल, हाँ हाँ हाँ, IFS IAS वो सब उसका ही अलग अलग जो है सर्विस है, समझ गए कि नहीं। तो ICS को ही आज के समय में UPSC कहा जाता है, ICS को आज के समय में IAS कहा जाता है, IAS UPSC उसका पेपर कराती है। तो ICS भारत में पहली बार ICS की परीक्षा, ICS जिसे आज के समय में IAS भी हम लोग कहते हैं, कि परीक्षा हाँ परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, आपने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं होता। देखिए IAS की परीक्षा 1922 में सबसे पहले कहाँ हुआ था? पूरे भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में सबसे पहले ICS की परीक्षा हुआ था, सबसे पहले, समझ गए कि नहीं, जानते रहना, ठीक। ये किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था, समझ गए कि नहीं। उसके बाद अब अगला जो आता है लॉर्ड रीडिंग के बाद अगले आते हैं लॉर्ड इरविन, 14 नंबर पे लॉर्ड इरविन। देखिए इसका जो कार्यकाल है इरविन का 1926 से इसका कार्यकाल 1931 तक का है। ध्यान देखिए, इधर ध्यान दो, लॉर्ड इरविन का। इसके समय में क्या हुआ था? साइमन कमीशन, इसी समय में साइमन कमीशन भारत में आया था। ध्यान देना, साइमन कमीशन का मतलब जान रहे हैं ना, जो इसी का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन गो बैक, समझिए। जब भी भारत में 1927 में साइमन कमीशन बना था और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था, समझ गए। उसके बाद अगला साइमन कमीशन, फिर दांडी मार्च, जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था ना, जान रहे हो दांडी मार्च 1930-31 के दौर में दांडी मार्च हुआ था। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो स्टार्ट किए थे गांधी जी, पता है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये किसके समय में हुआ था? इरविन के ही कार्यकाल में गांधी जी स्टार्ट किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो आपका अगला आता है वो आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा का 1931 में, तीसरा का 1932 में। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं पहुंच पाए थे, दूसरे के में गए थे, समझ गए कि नहीं, तीसरे में भी, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर इसी के समय में लॉर्ड इरविन के ही समय में जो है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, ध्यान से सुनना, भगत सिंह सुखदेव, गुड, सुखदेव राजगुरु, इन तीनों लोगों को फांसी दिया गया था। क्या दिया गया था? गुड, 23 मार्च को फांसी दी गई। ये डेट था 23 मार्च ना, हाँ 23 मार्च 1931, समझ गए। ये बहुत फेमस डे, 23 मार्च के दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि तीनों लोगों के साथ फांसी हुई, इसलिए शहीद दिवस मनाते हैं, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट डे है आपका, शहीद दिवस है। उसके बाद देख लेते हैं 3-4 ठो और है, आज कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब जो है, जैसे अंग्रेजों का कार्यकाल आपको इतना पता होना चाहिए किस अंग्रेज के समय में कौन कौन सी घटनाएं हुआ है। जैसे ये आप एक एक अंग्रेज का पढ़ रहे थे, इनकी इसके कार्यकाल में कब से कब तक कार्यकाल रहा और इसके समय में क्या क्या घटना हुआ, ये हमें जानना जरूरी होता है। आपसे पूछ सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन किस
अंग्रेज कार्यकाल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय में ऐसे आ सकता है। उसके बाद अगला आता है 15वें नंबर पे है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन, इसका 1931 से 1936। अच्छा, इसके समय में क्या हुआ था? इसके समय द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मतलब सेकेंड और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के समय में, ठीक ना, जानते रहेगा। उसके बाद इसके बाद इसमें आगे है सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। अच्छा, इसके बारे में बताया सांप्रदायिक पंचायत क्या है। अंग्रेज जब वही कह रहे थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए, वही पूरा सीन बना था सांप्रदायिक पंचायत, समझ गए? तो फिर गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर को समझाएं कि दलितों को मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र न देकर संयुक्त क्षेत्र हम देते हैं। तो ये मांग कर रहे थे 71 सीट, गांधी जी के हम 148 सीट देंगे ना, लेकिन संयुक्त क्षेत्र होना चाहिए। समझ गए इस पूरे प्रोसेस को? अंग्रेजन उस समय भी चढ़ा बढ़ा रहे थे, जान लो। हाँ, इसके समय भारत शासन अधिनियम, देखो इसी समय में भारत शासन अधिनियम अंग्रेजन बड़े चालाक थे, आज भी चालाकी करते, लेकिन अब तो नहीं लग पाता। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था। अरे और उसमें सब बने भी हैं, मतलब एक गया सेब तोड़ के लाया जब वही पूरे राष्ट्र को मिलाना था। हाँ हाँ, तब वो गए से पंडित जवाहरलाल नेहरू गए कि एक टोकरी सेब लाइए, जितने भी राजा हैं सब राजाओं को भेंट में एक सेब भेजिए, राजा ना अलग हो। बस वही उसको या तो जबरदस्ती कर दिया या तो जेल में डाल दिया। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 जो पारित हुआ था, इसी समय पारित हुआ था, वेलिंगटन के समय। हाँ, उस मूवी का नाम क्या है? नाम लिखकर मेरे पे व्हाट्सअप करना, तो हम देखते हैं। अब देखिए अगला जो आता है लॉर्ड लिनलिथगो है। लॉर्ड लिनलिथगो ब्रैकेट में 1936 से 1943, ठीक। देखिए इसके समय में क्या हुआ था? इसके समय पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ। प्रांतीय चुनाव सब पहली बार जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, फर्स्ट टाइम पहली बार प्रांतीय चुनाव किसके समय हुआ था? लिनलिथगो के समय में, समझ गए कि नहीं? उसके बाद इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध, जो सेकेंड वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो स्टार्टिंग हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 चला, द्वितीय वर्ल्ड वार 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 तक चला सेकेंड वर्ल्ड वार, 6 साल। तो 1939 इसी के बीच में आता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार इसी समय हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। उसके बाद क्रिप्स से प्रस्ताव इसी समय आया था, क्रिप्स प्रस्ताव। उसके बाद अगला है, इसमें दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, इसी समय स्टार्ट हुआ ना। भारत छोड़ो आंदोलन इसी समय चला थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में यही चला था, आपका बताया थे भारत छोड़ो आंदोलन, समझ गए? उसके बाद आपके अब अगले आते हैं, इसके बाद एक दो और है, खत्म, फिर 16 तक हो गया। हाँ, आज ये कंप्लीट कर देंगे, कल से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री चलेगा, केवल वर्ल्ड हिस्ट्री, 4-5 दिन में वही खत्म, वर्ल्ड हिस्ट्री। और 17वें नंबर पे आते हैं अब आपके लॉर्ड वेवेल। देखिए इसका कार्यकाल 1943
से 1947। देखिए शिमला सम्मेलन इसी समय में हुआ था, शिमला सम्मेलन। उसके बाद फिर क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन इसी समय आया था। कैबिनेट मिशन का मतलब जान रहे होंगे, कैबिनेट मिशन का मतलब तीन ठू मंत्री आए थे भारत में। क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, उसी कैबिनेट मिशन कहा गया। उसका शॉर्ट नेम था काल, ठीक। उसके बाद शिमला सम्मेलन हो गया। उसके बाद इसमें एक है अंतरिम सरकार संविधान सभा ना, अंतरिम सरकार, फिर संविधान सभा। जब कैबिनेट मिशन आया था इसने दो ही मांग किया था, एक कहा था अंतरिम सरकार, दूसरा क्या कहा था, संविधान सभा। भारत के लोग अपना संविधान अब खुद बनाए, समझ गए। अंतरिम सरकार का भी गठन करवाया था, ठीक। हाँ, अब देखिए 18वें नंबर पे इसके बाद एक और है तब लास्ट, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, इसका जो कार्यकाल 1947 से 48, 1947 से 48, इसी में भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, इसी के कार्यकाल में, ठीक। 1947-1948। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन में ये 34वें अंग्रेज वायसराय थे, 34वें अंग्रेज वायसराय, 34वें नंबर का अंग्रेज वायसराय थे। ये सब वायसराय हैं जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं, वायसराय, अंग्रेज वायसराय थे। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, इन्होंने भारत को स्वतंत्र करा दिया, यानी कि इसी समय में भारत क्या हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक। इसी समय लास्ट एक आपके आते हैं, इसके बाद खत्म है, सी राजगोपालाचारी हैं, लास्ट है ये आपके। हाँ, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। इसके बाद लास्ट है आपके आते हैं सी राजगोपालाचारी। सी का मतलब जानते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये देखिए, इनको इसी कहा जाता है सी राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें यह स्वतंत्र भारत के, हमने बताया ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक। उसके बाद 26 जनवरी 1950 में संविधान पूर्ण रूप से, इन्हीं के समय में ही 26 जनवरी 1950, 26/1/1950 को भारत का संविधान क्या हुआ, भारत में जो संविधान था भारत में पूरी तरीके से क्या हुआ, लागू हुआ, ठीक। तो 26 जनवरी 1950 संविधान पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया, संविधान लागू हुआ, पूरे भारत में लागू हुआ, ठीक। और इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। हाँ, रिपब्लिक डे, हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। देखो, गण का मतलब होता है लोग, तंत्र का मतलब होता है शासन, मतलब आम जनता का शासन, हम सभी लोगों का शासन, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं, अब हम लोगों का शासन होगा, सभी लोगों का शासन, सभी लोगों का साथ, सबका विकास, समझ गए। उसे कहा गया गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब आम लोगों का शासन, समझ गए ना, इसी को गणतंत्र दिवस कहा गया, ठीक। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इसमें है जब संविधान पूर्ण लागू हुआ, स्वतंत्र पद समाप्त। उसके बाद राष्ट्रपति का पद, अब संविधान लागू होने के बाद फिर राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च। इसका मतलब ये है, देखिए, जब संविधान लागू हुआ,
संविधान लागू हुआ तो संविधान में ये मान्यता दिया गया कि राष्ट्रपति के पास सबसे ऊंचा पद होगा। आज भी देखिए राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू एट दिस टाइम पे जब वो आती हैं तो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी नेता मंत्री कोई भी हो, सब अपने सीट को छोड़कर उठ जाते हैं उनके सम्मान में। तो राष्ट्रपति का पद सभी पदों से ऊंचा माना जाता है, जबकि रियल में देखा जाए तो ऐसा वो केवल कागजों पर लिखित है कि हाँ सबसे ऊंचा पद है। हालांकि जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनके पास होता है। समझ गए? जानते रहेगा उसका। अभी आपको जब वो पढ़ाएंगे ना पॉलिटी, उसमें एक एक पॉइंट बताएंगे, सच्चाई क्या है, कैसे रियलिटी एकदम बताएंगे, तब आप समझिएगा। उसके बाद हाँ ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए भारत, फिर उसके बाद जब भारत 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है, तो संविधान के लागू होने के बाद हम लोग क्या बन जाते हैं, एक डेमोक्रेसी कंट्री हमारा बन जाता है, रिपब्लिकन कंट्री बन जाता है। समझ गए? हाँ हम लोग जो है लोकतांत्रिक देश हमारा बन जाता है संविधान के लागू होने के बाद, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन करने वाला देश बन जाता है। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना है, इसके आगे वीडियो आप पढ़ने चलेगा। धन्यवाद।